मैं भारत सरकार से यह अपील करूंगा कि इस किताब को इग्नाइटेड माइंड्स बाय एपीजे कलाम, मैं भारत सरकार से यह अपील करूंगा कि इस किताब को स्कूल में 11th क्लास में कंपलसरी कर दिया जाए। एक बहुत ही सामान्य आदमी, क्या टाइटल दी है कलाम साहब ने? कलाम साहब ने लिखी इग्नाइटेड माइंड्स। तो कलाम साहब एक बड़े हम्बल घर से शुरुआत हुई, विजन 2020 दिया उन्होंने, अ रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 to 2007. Dr. Kalam was awarded honorary doctorate from 38 universities. A renowned scientist, President of India 2002 to 2007. Humble background, humble, very humble background. पैसा नहीं था सर स्कूल जाने का। उनके टीचर हैं सुब्रमण्यम अय्यर, लिखा है उन्होंने इस किताब में, आप पढ़िएगा। उनके टीचर हैं सुब्रमण्यम अय्यर। आज पता नहीं कहां से हिंदू मुसलमान के रिश्ते में आग लगी है, दलित ब्राह्मण के रिश्ते में आग लगी है, कौन लगा रहा है, क्या कर रहा है। सर ये किताब उन्होंने लिखी है। पैसा नहीं है स्कूल जाने का, उनके पिता को तैयार कराया, उनके पिता को तैयार कराया, कहा पैसा नहीं है, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए। और वो बच्चा जिसको पढ़ाने का पैसा उसके फादर के पास नहीं था, वो एक रेनाउंड साइंटिस्ट बना, वो भारत का प्रेसिडेंट रहा 2002 से 2007 तक। 38 यूनिवर्सिटीज, दुनिया की 38 यूनिवर्सिटीज ने उसे ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी। उस व्यक्ति को इस देश के 3 सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड मिले। मतलब आप सोचो, एपीजे कलाम, बैकग्राउंड हम्बल, स्कूल भेजने का पैसा नहीं है। बैकग्राउंड देखो, स्कूल भेजने का पैसा नहीं है। उनके टीचर हैं सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि हम मदद करेंगे, आप भेजो अपने बच्चे को। ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है, वो भारत का एक रेनाउंड साइंटिस्ट है। पहली अचीवमेंट, दुनिया की 38 यूनिवर्सिटीज ने, 38 ना 3 ना 8, 38 यूनिवर्सिटीज ने ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दे रखी है उसको, उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति प्रेसिडेंट है इंडिया का 2002 से 2007। उस व्यक्ति को इस देश के 3 सबसे बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। पहला पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा भारत रत्न। सर बैकग्राउंड देख लो। स्कूल भेजने का पैसा नहीं है, पढ़ाने का पैसा नहीं है, और उस व्यक्ति की उपलब्धि, रेनाउंड साइंटिस्ट, 38 यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री, प्रेसिडेंट 2002 से 2007 भारत के, और भारत के 3 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 1981 पद्म भूषण, 1990 पद्म विभूषण, 1997 भारत रत्न। और क्या लोगे यार एक जिंदगी में। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को कनेक्ट करें। पहले आप इसको देखें, क्योंकि हम सब बहुसंख्यक लोग इसी बैकग्राउंड से आते हैं। हम सब कहीं ना कहीं इस चीजों का सामना करते हैं। कलाम साहब ने इस बुक में जो हेडिंग दी है, हेडिंग, पहली हेडिंग दी द ड्रीम एंड द मैसेज। हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए।
उनकी दूसरी हेडिंग है गिव अस अ रोल मॉडल। हमारा जो समाज है ना, समाज, उसको पास जो रोल मॉडल है, जैसे आप यूरोप को देखो, यूरोप में आपकी पहचान किस पे है? नोबेल प्राइज पे। आपको नोबेल प्राइज मिल गया, आप यूरोप में सुपरस्टार हैं। तो यूरोप के एक बहुत बड़े तबके को नोबेल प्राइज पाने का सपना है। पाकिस्तान में अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला, पाकिस्तान में अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला। मंगा दिया इनको। उस देश को तो बर्बाद होना ही है। फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम, तो सेकेंड हेडिंग में कहते हैं कि आपके पास जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए, और इस रोल मॉडल में एक ट्रायंगल की बात करते हैं वो इस किताब में। कहते हैं ये ट्रायंगल बहुत जरूरी है जीवन में। पिता, फादर, मदर और टीचर। बोले ये ट्रायंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर महान है, किसकी वजह से? अपने गुरु की वजह से। कौन? दो गुरु हैं, एक डायनोसियस, एक एरिस्टोटल, दोनों गुरु हैं। डायनोसियस उसका स्पिरिचुअल गुरु है। दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर कहते हैं विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट। चौथी बात कहते हैं लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड पियर्स। ये बार बार मैं आपको बात कहता हूं कि सीखना किससे है जीवन में? पुरोहितों से, जिनकी खुद का जीवन फंसा हुआ है, जिनका खुद का जीवन उलझा हुआ है। सीखना किससे है? पुरोहितों से। लर्निंग फ्रॉम सेंट्स एंड सीयर्स। पांचवी हेडिंग है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। क्या बात है! इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भगत सिंह। पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, गेटिंग द फोर्सेस टुगेदर, बिल्डिंग अ न्यू स्टेट। शादी नहीं की इन्होंने, शादी की डेट भूल गए। सर ये बिलीव करने वाली बात नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अपने विवाह की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए। हम तो सर कैलेंडर में काट रहे थे कि 20 दिन बचा, 18 दिन बचा, 17 दिन, अपनी बात बता रहे हैं। शादी की डेट भूल गए।